हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट, इस कविता का सारांश समझेंगे। इस कविता को हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनको भी समझेंगे। सबसे पहले हम इसका सारांश समझ लेते हैं। कीपिंग क्वाइट कविता के माध्यम से चिली के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है पाब्लो नेरुदा शांति, आत्मचिंतन और मानवता के लिए एक गहरा संदेश देते हैं। कवि ये नहीं कह रहे हैं कि हमें हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए, बल्कि वे चाहते हैं कि हम कुछ पल के लिए सारी भाग दौड़, शोर शराबे और गतिविधियों को रोक दें और ख़ुद के भीतर झांकें। ये इस कविता का सारांश है। मुख्य विचार जो है इस कविता का और उसकी व्याख्या क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि गिनती बंद करो, कुछ पल ठहरो। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि हम गिनती करना बंद करें और कुछ पल के लिए पूर्ण शांति बनाए रखें। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने खो गए हैं कि खुद से बातचीत करना भूल गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि शांति का अनुभव करें। कवि ये भी कहते हैं कि ये मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण और एकता का प्रतीक होगा। जब पूरी दुनिया कुछ क्षण के लिए शांत होगी तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है युद्ध और तबाही पर रोक। कवि बताते हैं कि अगर कुछ समय के लिए सभी लोग रुक जाएं, किसान अपने ट्रैक्टर, मछुआरे अपनी नाव और सैनिक अपने हथियार, तो दुनिया में युद्ध, हिंसा और पर्यावरणीय नुकसान रुक जाएगा। चौथा पॉइंट है खुद से जुड़ना। हम जितनी ज़्यादा बातें करते हैं और जितनी गतिविधियां करते हैं, उतना ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। कवि चाहते हैं कि हम मौन में खुद के भीतर झांकें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है मृत्यु नहीं, जीवन की ओर इशारा। कवि स्पष्ट करते हैं कि ये शांति और ठहराव मृत्यु नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, जीवन के बारे में गहरी समझ पाने का अवसर। प्रकृति से सीखें। कवि कहते हैं कि धरती कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, लेकिन वह संतुलन बनाए रखती है, थोड़ा ठहरती है फिर चल पड़ती है। हमें भी यही करना चाहिए, थोड़ा रुकें, सोचें, फिर जागरूक होकर आगे बढ़ें। कविता का संदेश है कि शांति और मौन आत्मचिंतन का द्वार खोलते हैं। दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। युद्ध, लालच और अंधाधुंध विकास से मानवता को खतरा है। थोड़ी देर की शांति हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती है। प्रकृति से सीखकर हम जीवन को संतुलित बना सकते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कीपिंग क्वाइट केवल एक कविता नहीं है, ये एक आंदोलन की तरह है जिसमें कवि हमें खुद को, समाज को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भीतर झांकने और कुछ पल ठहरने का अनुरोध करते हैं। यह मौन जीवन की गहराइयों को समझने का साधन बनता है। प्यारे बच्चे, अब हम इस कविता को की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका अनुवाद और उसकी व्याख्या करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और जो पॉइंट भी आप नोट करना चाहें उसको नोट करते रहेंगे। इसमें हमारी वीडियो में कोई कमी आपको दिखाई दे या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक होकर लिख सकते हैं। मैं पहला स्टैंजा पढ़ रहा हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसका ट्रांसलेशन है कि अब हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे। इसकी व्याख्या ये है कि कवि कहते हैं कि आइए हम 12 तक गिने, जो घड़ी के 12 घंटे भी हो सकते हैं या प्रतीकात्मक रूप से समय को दर्शाता है।
और इस समय के दौरान पूरी तरह चुप हो जाएं। यह मौन हमें आत्मचिंतन का अवसर देगा। दूसरा स्टैंजा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ पर देखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन है कि एक बार इस धरती पर आइए हम कोई भी भाषा ना बोलें, एक क्षण के लिए रुकें और अपने हाथ भी ज़्यादा ना हिलाएं। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कवि चाहते हैं कि हम एक क्षण के लिए सभी भाषाओं और गतिविधियों को रोक दें, न कोई बोले न कोई काम करे। ये सब कुछ रुक जाना मनुष्य को एकजुट करेगा और शांति का अनुभव कराएगा। तीसरा स्टैंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसका ट्रांसलेशन है कि यह एक अनोखा पल होगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना मशीनों के शोर के हम सब साथ होंगे, एक अजीब से लेकर सुंदर मौन में, एक अजीब से लेकिन सुंदर मौन में। इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि कवि कहते हैं कि ये ठहराव एक असामान्य परंतु सुंदर अनुभव होगा, जहाँ ना कोई भागदौड़ होगी, ना ही मशीनों का शोर होगा, पूरी दुनिया कुछ पल के लिए शांत हो जाएगी। चौथा स्टैंजा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ट्रांसलेशन है कि ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों को देखेगा। एक्सप्लेनेशन है कि इस ठहराव में मनुष्य केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करेगा, बल्कि वे खुद पर भी ध्यान देगा, अपनी पीड़ा को समझेगा। यहाँ कवि प्रकृति और मानव श्रमिक दोनों की संवेदना को दर्शाते हैं। पांचवा स्टैंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. ट्रांसलेशन है कि वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस से युद्ध, आग के युद्ध, ऐसी जीत जिसमें कोई भी जीवित ना बचे, वे अपने साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छाँव में टहलेंगे, कुछ किए बिना। एक्सप्लेनेशन है इसका, यहाँ हरे युद्ध का मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले युद्ध से है। कवि कहते हैं कि अगर ये युद्ध रुक जाएं, तो शांति और भाईचारे की भावना जागेगी। इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ना छोड़ दें और मानवता की ओर लौटें। सिक्स्थ स्टैंजा है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड with total inactivity, life is what it is about, I want no truck with death. ट्रांसलेशन है कि मैं जो चाहता हूँ, कवि चाहते हैं कि उसे पूर्ण निष्क्रियता ना समझा जाए। कवि कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता ना समझा जाए, ये जीवन के बारे में है, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। हम इसका ट्रांसलेशन और इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि कवि स्पष्ट करते हैं कि वह किसी मृत्यु या निष्क्रियता की बात नहीं कर रहे हैं, वे केवल थोड़ी देर की चिंतनशील शांति की बात कर रहे हैं जो जीवन को बेहतर बनाएगी। सेवेंथ स्टैंजा है, इफ़ वी वर नॉट अ सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ट्रांसलेशन है कि अगर हम अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने की सोच में इतने एक तरफा ना होते और एक बार के लिए कुछ ना करें, तो शायद एक गहरा मौन इस दुख को तोड़ सके कि हम कभी खुद को नहीं समझते और ख़ुद को ही मौत की ओर धकेलते रहते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है कि हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं और कभी खुद से सवाल ही नहीं करते, ये शांति हमें अपनी ज़िंदगी
अपने कर्मों और अपने अस्तित्व को समझने का मौका दे सकती है। 8th स्टैंजा या ये कह लीजिए फाइनल स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ट्रांसलेशन है कि शायद धरती हमें सिखाती है, जैसे जब सब कुछ मरा हुआ लगता है और फिर वह जीवित हो उठता है। जब मैं 12 तक गिनूंगा तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है, कवि कहता है कि धरती भी एक शिक्षक है, एक टीचर है। जैसे सर्दियों में सब मरा सा लगता है लेकिन बसंत में सब फिर से जीवित हो उठता है, उसी तरह थोड़ी देर का ठहराव मृत्यु नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अंत में कवि हमें चुप रहने के लिए कहता है और ख़ुद चुपचाप विदा हो जाता है। इस कविता का मूल संदेश ये है कि थोड़े समय का मौन हमें आत्मचिंतन और शांति दे सकता है। हमें प्रकृति से सीखना होगा कि वे ठहरती है और फिर नई ऊर्जा से जीवित हो जाती है। युद्ध, लालच, हिंसा से दूर रहकर भाईचारा और करुणा से जीवन हमें जीना चाहिए। चुप रहकर हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये अभी मैं कीपिंग क्वाइट पोएम जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पाब्लो नेरूदा की, उसका ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इस पोएम की समरी आपके सामने पेश कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, कमेंट और इसको लाइक करेंगे। इस वीडियो में कुछ भी कमी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे और हम आने वाली वीडियो में अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।